आज हम लोग आए हुए हैं केदार मंदिर दिल्ली में। और दिल्ली में जो केदार मंदिर है उसकी बहुत ख़ास बात है। और इन खास बातों को सुनकर मेरा मन ये हुआ कि मैं आप सब लोगों को ये दिखा पाऊँ कि इस मंदिर की क्या क्या खासियत है, क्योंकि यहाँ जो शिलाखंड है वो अलौकिक है और वो शिलाखंड सीधे केदारनाथ से लाया हुआ है। इस वजह से इसको अलौकिक कहा जा रहा है और इसमें जो खास बात है वो देखने योग्य है। और उन बातों को, उन आश्चर्यों को सुनकर या देखकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे साक्षात शिव और पार्वती का पूरा परिवार और गणेश भगवान के साथ आपको पूरा वहाँ पर एहसास होगा कि आप वहीं पर हैं। तो मैं यहाँ पंडित जी से इस बारे में पूछना चाहूँगा कि पंडित जी, इस शिलाखंड का और इस यहाँ जो स्थापना हुई है उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं वो आप एक बार बताइए। पहले आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा शुभ नाम है देवनाथ। जी सर। हम नाथ जी हैं जी। और ये बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है जी। और बाबा केदारनाथ की जय हो जी। और ये शिला जब से केदार खंड से आई हुई है जी, तो इस शिला के अंदर जब से यहाँ पर स्थापित किए है जी, तो इसमें जो है एक तो ओंकार का रूप जो है भगवान का इसमें प्रकट हुआ है। ओमकार का रूप यहाँ दिखाई देता है हाँ जी, इसमें। हाँ जी, ये। और जैसे दिखाइएगा जरा। ये यहाँ पर ये ओंकार का रूप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इस शिला के अंदर ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये ओम अक्षर ये आप देख सकते हो। आप अगर ध्यान से देखोगे मैं और तो ओम पूरा आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। जी जी। दूसरा यहाँ एक और चमत्कार है यहाँ पे उनके जो आप देखोगे। हाँ, उनके जो पुत्र हैं गणेश जी, तो ये गणेश जी की आकृति इसमें बनी हुई है। ये जो है गौर से देखने पर ये आपको यहाँ पर विदित हो जाएगा। ये आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सीधे साक्षात गणेश जी की मूर्ति यहाँ आपको दिखाई दे रही है और साक्षात विराजमान है। और ये पहले जब लाए थे तब यहाँ स्थापना करने से पहले यहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। जब इसको पहले लाए थे उस समय नहीं थी। जब यहाँ पर भगवान की लीला चल रही है तो लीला के अंदर ये चीज़ें सारी दिखाई दे रही है और इनका बहुत बड़ा चमत्कार भी है और बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिल रहा है केदारनाथ जी का। केदारनाथ जी का आशीर्वाद दिल्ली में लेना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। और भक्तों की भी बड़ी भीड़ है यहाँ पर उनके कृपा से जो है। और बाकी अब जो है यहाँ पर उनके परिवार में पार्वती जी उनकी जो है उनका भी जो है दर्शन कुछ दिनों में दिखाई देगा और तैयारियां चल रही हैं जी। और बाकी बड़ा आनंद चल रहा है यहाँ पर। बहुत भीड़ है यहाँ। लोगों की मनोकामना जो पूरी हो रही है। बहुत सारे लोगों की जो मनोकामना पूरी हुई है। खंडम ध्वज में जो शिवालय, ये हिमालय जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग में जो है ये 11वां नंबर का ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ जी का जी। और इसलिए इस ज्योतिर्लिंग की इतनी महिमा है कि जो इनके दर्शन कर लेता है तो समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। बिल्कुल। और भोलेनाथ का आशीर्वाद पूरा है। तो जैसे आपने बताया तो हो सकता है आने वाले समय में इसमें पार्थियों से परिवार पूरा दिखाई देने लग जाए शिलाखंड में। उनकी लीला है। मेरी पिष्टे सुभाषीनम देव देवम जगत गुरुम शंकरम परिपच्छो पार्वती परमेश्वरम। तो वो उनकी लीलाएं हैं। अब वो अपनी लीला क्या क्या दिखाते हैं वो सब वही जाने। जी जी। हम केवल आस लगा सकते हैं कि पूरा परिवार यहाँ एक शिलाखंड में हमें दिखाई दे रही है उनकी लीला। हम उस लीला को देख रहे हैं। एक बार दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहाँ से आपको ओम दिखाई देगा, जो पूरा आप देख रहे हो साक्षात ओम वर्ड जो दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश जी महाराज जी का आपको जो दर्शन हो रहे हैं यहाँ सीधे। और ये पंडित जी की बड़ी आस्था है और बड़े प्यार और दुलार के साथ गणेश भगवान का ये लालन पालन करके उनको शायद बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कुछ और चमत्कार होने आगे जो होने वाले हैं वो दिखाई दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि यहाँ पर आकर एक बार शिलाखंड के दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता है और बार बार जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ आप बार बार आकर अपने उस भावना को और दर्शन की जो मनोकांक्षा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग जो अब यहाँ पे आएंगे तो आने के लिए कौन सी जगह है ये केशव नगर के आगे बख्तावरपुर है जी। तो वहाँ पर है हिरणकी में जो है केदारनाथ जी का ये भव्य मंदिर बन रहा है जी। और इसकी बड़ी महिमा है जी। और जिसने एक दफे दर्शन कर लिए तो समझ लो बस
उसका सारी मनोकामना पूर्ण है। अभी पर यहाँ पर जो शिलाखंड स्थापित हुआ है, और इसके बाद मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर शिलाखंड स्थापित होने के बाद में यहाँ एक बहुत भव्य मंदिर बनने वाला है, जिसका साइज वहाँ पर जो केदारनाथ में मंदिर है उसके साइज से 3 गुना या 4 गुना होगा। और उस जिसमें उसके पंडाल में नहीं कहूँगा, उसके गर्भगृह में कम से कम 300 या 400 लोग वहाँ एक साथ दर्शन कर पाएंगे, और भगवान के दर्शन करने के बाद उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त होने की कृपा होगी। और सारे जो है शिला पत्थरों से तैयार होगा मंदिर, पत्थरों से पूरा तैयार होगा, और जिसका आकृति बिल्कुल केदारनाथ की तरह होगी, और उसका साइज 3 गुना होगा केवल। तो बने रहिए समाज एक सोच के साथ। वरुण कुमार सिंह, इसी तरह की अपडेट्स के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रहिए। वरुण कुमार सिंह, समाज एक सोच के साथ हम पूरी दिलो जान से इस तरह की खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।